दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। आप जान लीजिए, प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे शामिल किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना और अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनों के प्रकार जो हैं अगर देखा जाए तो कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई और भूगर्भिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन तत्वों के प्रभाव देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन और वनस्पतियां उगती हैं और इसी आधार पर वनों का वर्गीकरण भी किया जाता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पतियों के अगर जो अंतर्गत वनों को देखें तो वनों के 5 वर्गीकरण हैं। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधी कटीले वन, वेलांचली या अनूप वन और पर्वतीय वन। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पर, आपको बताना है। ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में या विंध्याचल पर्वतमाला में। तो सही उत्तर हिमालय में। दोस्तों, आप जान लीजिए, भोजपत्र या बर्च वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष का सफ़ेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल में आप जान लीजिए लिखने के लिए किया जाता रहा है। ये वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये है खैर की लकड़ी। दोस्तों, कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधी आर्द्र सदाबहार वन। तो सही उत्तर उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन। दोस्तों, आप जान लीजिए कि उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ी वन भारत में सबसे बृहद क्षेत्र में पाया जाता है और उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन और साल उष्णकटिबंधी पर्णपाती या पतझड़ी या शुष्क और आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है इसके अनुसार पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन जो हैं ये जो है दूसरे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर यानी भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पाए जाने वाला सबसे अधिक बृहद क्षेत्र में जो वन है उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन है। अगला प्रश्न है, सागौन और साल किसके उत्पाद हैं, आपको बताना है। तो सागौन और साल उष्णकटिबंधी शुष्क पतझड़ी वन के प्रकार के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। पहला है तापमान में गिरावट, दूसरा है वर्षा में बदलाव, तीसरा मिट्टी का अनुपजाऊ होना और चौथा है तेज हवा। तो इसमें कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना ये हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ वनस्पति परिवर्तन के कारक हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 सही हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता जाता है। साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना और हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु में परिवर्तन और अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों,
बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कैसा होता है? अधिक, कम, वैसा ही या असंबंधित, परिवर्ती? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कम। कैसे? ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। तो इसलिए पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन या वृक्ष रेखा जो है इसका मान कम होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं क्या? वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज? तो सही उत्तर वन। दोस्तों, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं और इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी या टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? आपको बताना है। चीड़, देवदार, सिल्वर फर या नीला पाइन? तो सही उत्तर देवदार। दोस्तों, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है और इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सीडार और चीड़ हैं। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? असम, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में? तो सही उत्तर छत्तीसगढ़ में सिनकोना नहीं उगता है। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पौधा सिनकोना है और भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्ण कटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, याद रखिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलास के नाम से भी जाना जाता है। पलास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। तो पलास के फूल को जंगल की आग कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सागौन का वन जो है ये आप जान लीजिए झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में पाया जाता है। तो आप देखिए, झारखंड को अगर जो छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक इन तीनों ही राज्यों में पाया जाता है। अगर इस प्रश्न में पूछा गया होता कि किस राज्य में सागौन का वन नहीं पाया जाता है तो झारखंड सही उत्तर हो जाता, लेकिन आप देखिए इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तीनों जगह सागौन के वन पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। तो इसलिए या तो ये प्रश्न पूछा गया होता कि भारत के किस राज्य में किसमें सागौन का सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ऑप्शन देखिए, कटहल, गूलर, आर्किड या फर्न? तो सही उत्तर फर्न में। फर्न एक संवहनी पौधा है, ये पौधे बीज रहित होते हैं और इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में ये 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो उत्तर है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र तल और भूमध्य रेखा से अधिक निकट है।
अक्षांशीय अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की जलवायु में अंतर पाया जाता है, इसलिए पूर्वी हिमालय में वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए थोड़ा कठिन प्रश्न है। एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर पाया जाता है? ऑरिक्स और चीरू दोनों ही एंटीलोप हैं, इनके बीच प्रमुख अंतर क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों जैसे अराबाद क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, और इन विकल्पों में सबसे प्रमुख अंतर यही है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। इसमें वृक्ष दिए गए हैं और ये कहाँ पर बहुतायत से पाए जाते हैं, इनका मिलान आपको करना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए दोस्तों, सागौन जो है ये मध्य भारत में पाए जाते हैं, देवदार ये हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं, सुंदरी तो आप जानते हैं सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष, और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 2, 4, 3, 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सागौन के वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा यानी मध्य भारत में पाया जाता है। भारत में सागौन के वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय या हिमालय के उच्च क्षेत्र में 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उगता है। सुंदरी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारी वृक्ष हैं, और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक युग्म आपका सही सुमेलित है, अन्य आपके सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देखिए सुंदरी पश्चिम बंगाल में, ये आपका सही है क्योंकि सुंदरी वृक्ष सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, और इन्हीं वृक्षों की अधिकता के कारण जो है इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये मध्य गंगा मैदान में। अल्पाइन तो आप जान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये सह्याद्री में पाए जाते हैं। तो 4, 3, 1, 2 यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पूर्वी भाग, भाबर और तराई क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन होते हैं। ये वन मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत हैं। अल्पाइन वन ये हिमालय के ऊंचाई वाले भाग में लगभग 3000 से 4900 मीटर यानी शुष्क अल्पाइन पर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन वनों का विस्तार मिलता है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन ये आप देखिए साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन आप देखिए दोस्तों, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर। कच्छ वनस्पति ये सुंदरवन में पाए जाते हैं, और पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आप देखिए 4, 2, 1 और 3 विकल्प देखते हैं। 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाले शूल युक्त झाड़ियों वाले जो वन हैं, लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं?
तो आप जानते हैं ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, और पश्चिमी आंध्र प्रदेश ऐसा ही क्षेत्र है। इन वनों के अन्य क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, मध्यवर्ती और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ और सौराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? आपको बताना है। देवदार, चीड़, साल या सागौन? तो सही उत्तर देवदार। दोस्तों देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई के पार पाए जाते हैं, और समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला इन विकल्पों में से यही वृक्ष है। चीड़, तो ये हिमालय क्षेत्र में आप जान लीजिए, चीड़ जो है ये हिमालय क्षेत्र में 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। साल, ये उप हिमालय क्षेत्र मध्य भारत के पूर्वी भाग और तमिलनाडु में मिलता है। सागौन, ये मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखिए दिए गए मानचित्र में वन क्षेत्र 1, 2, 3, 4 हैं। इनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप कहाँ हुआ था? तो 1, 2, 3 और 4, तो ये क्षेत्र हैं। इनमें महामारी का प्रकोप कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। तो ये हैं 3 के साखू वन। तो 3 के साखू वन 1997 में मध्य प्रदेश के साखू के वन कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे, और पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े वृक्षों को धीरे धीरे कुतरने लगे, और इसके परिणामस्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो सही उत्तर मध्य प्रदेश। दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस? तो सही उत्तर महोगनी, ऑप्शन बी। दोस्तों महोगनी मूलतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। ये वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं जैसे जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस या खेजरी। तो सही उत्तर खेजरी। आप याद रखिए सोशल फॉरेस्ट्री में बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसका प्रयोग पशुओं का चारा, ईंधन और औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। अगला है, एक महत्वपूर्ण उत्पाद लीसा। लीसा प्राप्त होता है किससे? चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांस के वृक्ष से या शीशम के वृक्ष से? तो सही उत्तर लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। दोस्तों उत्तराखंड में चीड़ के वनों से प्राप्त होने वाला लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से बिरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है। इसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन और पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कच्छ वनस्पति और राज्यों का संबंध मिलान करना है। अर्चरा रत्नागिरी, तो अर्चरा रत्नागिरी ये महाराष्ट्र की कच्छ वनस्पति है। कुंडापुर कर्नाटक में। पिचवरम आप जानते हैं तमिलनाडु में पाई जाने वाली कच्छ वनस्पति है। और बेम्बनाड या बेम्बानाड ये केरल की है। तो 4, 5, 1 और 2,
4, 5, 1 और 2 यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा। 4, 1, 5, 2 यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कुंडापुर कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु और वेम्बनाड ये केरल के महत्वपूर्ण कच्छ वनस्पति क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है किसका सुमेलन नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 का सुमेलन है, 1 का नहीं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका उड़ीसा में, पिचवरम तमिलनाडु में, वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं बल्कि वेम्बनाड केरल में है। ऑप्शन डी आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है कहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए असम और केरल में। दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति केरल और असम में है। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। ऑप्शन देखिए ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर यहाँ विकल्पों में मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। ये बिहार पीसीएस का प्रश्न था। तो इसमें पश्चिमी चंपारण जिला जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण में 997.81 वर्ग किलोमीटर घने वन है। कैमूर में 519.83 वर्ग किलोमीटर घने वन है। अगला प्रश्न है खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो उत्तर है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। दोस्तों, खैर जो है उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है और इससे कत्था की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस भाग का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर मिजोरम हो जाएगा। दोस्तों, आप देखिए मिजोरम राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।